श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री राम जी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट छोड़ते समय महर्षि अत्रि जी के यहाँ आते हैं। अत्रि जी प्रभु को आसन पर विराजमान कर, अत्रि जी के सम्मुख प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भर कर महर्षि अत्रि जी प्रभु की शोभा को देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोष मोचनं प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनं मनोज वैरि वंदितम् अजाति देव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदन्ध्रिमूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेय केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता विनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। महर्षि अत्रि जी प्रभु की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और स्तुति करके कह रहे हैं, सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहे, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरणों को कभी न छोड़े। और इस दूसरी तरफ माता सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिलती हैं। तो आज का प्रसंग यहीं से श्री अनुसुईया सीता जी और पातिव्रत्य धर्म आज का प्रसंग। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। फिर
परम शीलवती और विनम्र सीता जी। सीता जी किससे मिलती है? अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी, और अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिलती हैं। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी के मन में बड़ा सुख हुआ और अनुसुईया जी ने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। अब सीता जी अत्रि जी की परम सती धर्म पत्नी अनुसुईया जी से मिलती हैं। तो अनुसुईया जी, अत्रि जी ने रामचंद्र जी से इनका परिचय कुछ इस प्रकार दिया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि 10 वर्षों तक लगातार वृष्टि न होने से, 10 वर्षों तक लगातार वृष्टि नहीं हुई और वृष्टि ना होने से संसार दग्ध होने लगा, जलने लगा। तब इन्होंने अपने तपोबल से महर्षि अत्रि प्रभु श्री रामचंद्र जी से अनुसुईया जी का परिचय कराते हुए बोलते हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, कि अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से फल और मूल उत्पन्न किए, गंगा जी को यहां लाई और अपने व्रतों के प्रभाव से ही इन्होंने ऋषियों के विघ्न दूर किए। अनुसुईया जी के सतीत्व के प्रताप की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने अनुसुईया जी के सतीत्व की परीक्षा ली और उसका फल यह मिला कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों को अनुसुईया जी का पुत्र बनकर आना पड़ा। यानी अनुसुईया जी की परीक्षा जो लिया तो तीनों को फल मिला कि तीनों को इनका पुत्र आकर बनना पड़ा। कथक टीकाकार से नागेश जी ने रामाभिराम टीका वाल्मीकि रामायण में अनुसुईया जी के संबंध में यह कथा उद्धृत की है कि अनुसुईया जी की कोई एक सखी थी। अनुसुईया जी की कोई एक सखी थी और उसको किसी अपराध से मार्कंडेय ऋषि ने शाप दे दिया था। और शाप क्या दिया था कि तू सूर्योदय होते ही विधवा हो जाएगी, यानी सूर्य की पहली किरण निकलते ही तुम विधवा हो जाओगी। यह श्राप दिया मार्कंडेय ऋषि जी ने, जिसे अनुसुईया जी की एक सखी थी उसे। तो वह सखी रोती हुई अनुसुईया जी के पास आई। अनुसुईया जी उस पर दया करके अपने तपोबल से सूर्य का उदय होना ही बंद कर दिया। अनुसुईया जी अपने तपोबल से सूर्य का उदय होना ही बंद कर दिया, जिससे 10 रात्रि की एक रात्रि हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर उस सखी के पति के मरने का शाप स्थगित कर दिया कि यह सखी तुम्हारी विधवा नहीं होगी, और वह विधवा न होने पाई। और ऐसा होने पर तब सूर्योदय हुआ। तो अनुसुईया जी के तपस्या और प्रभाव की विस्तृत कथाएं महाभारत, मार्कंडेय पुराण, चित्रकूट महात्म्य में बहुत सारी दी हुई है। शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में उल्लेख है अनुसुईया जी के मंदाकिनी गंगा को लाने की कथा। रुद्र संहिता शिव पुराण चतुर्थ कोटि में अनुसुईया जी के मंदाकिनी गंगा को लाने की कथा है। चित्रकूट में कामद वन में अनुसुईया जी सहित श्री अत्रि जी अपने आश्रम में तपस्या करते थे। अनुसुईया जी के साथ अत्रि जी अपने आश्रम में तपस्या करते थे। एक समय वहां 100 वर्ष की अनावृष्टि से अकाल पड़ गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार हो गया। सबको दुखी न देख सकने के कारण, महर्षि सबको दुखी देख नहीं सकते, और न देख सकने के कारण महर्षि अत्रि जी ने समाधि लगा ली।
तब महर्षि के शिष्य आदि महर्षि को छोड़कर चल दिए, परंतु अनुसुईया जी सब कष्ट सहकर उनकी सेवा में वहीं उपस्थित रही। अनुसुईया जी नित्य मानसी पार्थिव पूजा करके शिव जी को संतुष्ट करती थी। उनका तेज अग्नि से भी इतना बढ़ गया कि देवता दैत्य आदि भी उनके सामने नहीं हो सकते थे। महर्षि और उनकी पत्नी का तप देखकर देवता, महर्षि तथा गंगा जी आदि उनकी बड़ी सराहना करने लगे कि ऐसा कठिन तप, इस तरह का कठिन तप अभी तक देखने में नहीं आया। अब वे सब इनके दर्शन को आए और चले गए, किंतु गंगा जी और शिव जी वहीं रह गए। और गंगा जी ने सोचा कि ऐसी महान सती का कुछ न कुछ उपकार मैं कर सकूं तो बड़ा अच्छा होगा, तो अति उत्तम है। इस प्रकार अकाल के 54 वर्ष बीत गए। अनुसुईया जी का भी यही संकल्प था कि जब तक स्वामी समाधिस्थ है, यानी महर्षि अत्रि जी समाधिस्थ है, तब तक मैं भी अन्न जल न ग्रहण करूंगी। यह अनुसुईया जी का संकल्प। 54 वर्ष बीतने पर महर्षि ने समाधि विसर्जन किया, समाधि से बाहर आए और अनुसुईया जी से जल मांगा। अनुसुईया जी कमंडल लेकर आश्रम से बाहर निकली। अब बाहर निकली तो चिंता करने लगी। भाई चिंता है कि इतने वर्षों से अकाल है, जल कहां मिलेगा जिससे मैं स्वामी को संतुष्ट कर सकूं। उसी समय जब वो चिंता कर रही थी, उसी समय मूर्तिमान गंगा जी ने अनुसुईया जी को दर्शन देकर पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहां जाती हो, क्या चाहती हो, सो कहो मैं उसे पूरा करूं। आश्चर्यान्वित हो अनुसुईया जी ने पूछा कि यहां वन में तो कोई रहता नहीं। भाई यहां वन में तो कोई रहता नहीं, न आता है, इस वन में न कोई रहता है न आता है, आप कौन है यह कृपा करके बतलाएं। तो देवश्री माता गंगा जी ने अपना परिचय देकर कहा कि तुम्हारी तपस्या, स्वामी और शिव जी की सेवा तथा धर्म पालन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। माता गंगा जी ने कहा तुम जो मांगो मैं दूं। तब अनुसुईया जी ने हर्ष पूर्वक प्रसन्न होकर प्रणाम करके कहा कि आप प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। 54 वर्ष के बाद समाधि से उठे हैं और पानी मांगा है, उन्हें जल चाहिए, तो माता आप जल दे दीजिए। तो गंगा जी ने कहा अच्छा एक गड्ढा बनाओ। अनुसुईया जी ने तुरंत गड्ढा खोद दिया। गंगा जी उसमें उतरकर जल रूप में हो गई। अनुसुईया जी ने जल लिया और प्रार्थना किया कि जब तक मेरे स्वामी यहां न आ जाएं तब तक आप यहां उपस्थित रहें। अब प्रार्थना करके जल लेकर और जाकर अनुसुईया जी ने स्वामी महर्षि अत्रि जी को दिया। उन्होंने आचमन आदि करके जल पिया और संतुष्ट होकर पूछा कि जल कहां से लाई हो, ऐसा स्वादिष्ट जल तो इसके पहले कभी नहीं मिला था। तो अनुसुईया जी ने उत्तर दिया कि आपके पुण्य के प्रभाव और शिव जी के प्रताप से गंगा जी यहां ही है। अब देखिए माता अनुसुईया को कह रही कि आपके पुण्य प्रभाव से, आपके पुण्यों के प्रभाव और शिव जी के प्रताप से गंगा जी यहां ही है और उन्हीं का यह जल है। आश्चर्य में होकर महर्षि अत्रि जी बोले कि प्रत्यक्ष देखे बिना हमें विश्वास नहीं होता। अनुसुईया जी महर्षि को साथ लेकर वहां आई। अब महर्षि जी ने कुंड में जल से भरा देखा, कुंड को जल से भरा देखा और गंगा जी का दर्शन भी पाया। फिर दोनों ने दंडवत प्रणाम और स्तुति करके और उसमें स्नान कर नित्य कर्म को किया। तब गंगा जी ने कहा अब मैं जाती हूं।
श्री अनसुईया जी और महर्षि दोनों ने प्रार्थना किया कि आप प्रसन्न होकर जब यहां आ गई हैं तो अब इस वन को छोड़कर न जाए। और कहा कि यदि तुम लोक का कल्याण चाहती हो तो तुमने जो शिव जी और स्वामी की सेवा की है उसमें से 1 वर्ष की सेवा का फल, माता गंगा जी ने अनसुईया जी से कहा कि यदि तुम लोक का कल्याण चाहती हो और जो लोक कल्याण की भावना है तो तुमने जो शिव जी और स्वामी की सेवा की उसमें से 1 वर्ष की सेवा का फल हमें दे दो तो मैं यहां रह जाऊं। अनसुईया जी ने अपने 1 वर्ष का तप दे दिया और उस दिन से वे वहां रह गई और उन्हीं का नाम मंदाकिनी हुआ। न गुणान गुणिनो हंति स्तौति चान्य गुणानपि न हसेत पर दोषांश सान सूया प्रकीर्त्यते। अर्थात जो गुणी के गुणों में दोष नहीं लगाता, दूसरे के गुणों की स्तुति करता है, दूसरे के दोषों का उपहास नहीं करता, उसे अनुसूया कहते हैं। भाई अनुसूया नाम सार्थ है, जिसमें असूया नहीं वह अनसूया। त्रिगुणातीत जीव ही अत्रि है, फिर भी जीव की अर्धांगिनी बुद्धि जब तक असूया रहित न हो जाए तब तक कोई भी अत्रि नहीं हो सकता, और अत्रि हुए बिना कोई भी परम विरागी नहीं हो सकता। कि कहिए तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। और परम विरागी हुए बिना श्री राम जी हृदय रूपी आश्रम में पधारते नहीं, विराजते नहीं। जब श्री अत्रि जी स्तुति कर चुके तब श्री सीता जी अनुसुईया जी के समीप गई और अनुसुईया जी के चरणों को पकड़कर प्रणाम करके अनुसुईया जी से मिली। जब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी आश्रम में आए तब अनुसुईया जी ने महर्षि अत्रि के साथ उनका स्वागत किया और वे कुछ कुटिया के भीतर बैठी नहीं रह गई। तीनों ने ही ऋषि पत्नी को प्रणाम किया। श्री जानकी जी को अनुसुईया जी ने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। कि अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। श्री जानकी जी को अनुसुईया जी ने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार एक बार आश्रम में आते ही श्री जानकी जी उनसे मिल चुकी हैं और अनुसुईया जी जानकी जी से अलग मिलना चाहती थी और यह स्वाभाविक था। इसलिए जानकी जी अब कुटिया के भीतर जाकर अनुसुईया जी से मिली। अनुसुईया के राम अत्रि जी ही थे, इसलिए वे राम दर्शन के लिए नहीं आई। भाई स्त्रियों की चाल है कि दोनों हाथों से चरणों की वंदना करती हैं, पालगी करती हैं। जैसे कि जाई सासुपद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। और फिर सीता जी ने चरण पकड़े तब अनुसुईया जी ने हृदय से लगा लिया। करत दंडवत मुनि उर लाए, वैसे ही यहां पर भी पहले पद गहे फिर कंठ से लगाकर मिली। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। भाई चरण स्पर्श किया इसलिए आशीष दिया, अब मिली बहोरी इसलिए मन सुख अधिकाई। श्री सीता जी आनंद स्वरूपा हैं। फिर जिनके जनक महाराज ऐसे पिता और चक्रवर्ती दशरथ महाराज ऐसे ससुर, वे ही सीता केवल पति प्रेम के कारण, सिर्फ पति प्रेम के कारण सारे वैभव का त्याग कर मुनि व्रत वेश आहार स्वीकार किया और प्रसन्नता पूर्वक पति के साथ, प्रभु श्री राम के साथ नंगे पैर भयानक वन में फिर रही है।
तो ऐसी पतिव्रता शिरोमणि अपने आश्रम में आई, यह समझ कर अनसुईया जी को विशेष सुख हुआ और आशीष दे निकट बैठाई। भाई स्त्रियों को सुहाग का आशीर्वाद परम प्रिय होता है और वही आशीर्वाद अनसुईया जी ने दिया। जैसे सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही यही शीस, या अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। अध्यात्म रामायण में आशीर्वाद यह दिया कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक तुम्हारे साथ लौटे, कि कुशली राघवो यातु तो या सह पुनर्गृहम, और निकट बैठाना, निकट बैठाना, निकट बैठाई, तो निकट बैठाना आदर है। अनुसूया समालिंग्य वत्से सीतेति सादरम। फिर उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, अब भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। तो यहां आदर देने के लिए वह निकट बैठाई और मन वचन कर्म तीनों से आदर दिखाया। भाई मन सुख अधिकाई, यह मन आशीष दे, यह वचन बैठाई, यह कर्म। तो दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। फिर सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए, जो कैसे हैं, जे नित नूतन अमल सुहाए, जो नित्य नूतन स्वच्छ सुहावने बने रहते हैं, यानी कभी मैले कुचैले गंदे नहीं होते, जैसे के तैसे ऐसे ही सुंदर स्वच्छ और नवीन बने रहते हैं। कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उसके बाद ऋषि पत्नी अनसुईया जी ने रसीली कोमल वाणी से कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, और क्या कहती है, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। कुछ पातिव्रत्य धर्म सीता जी के बहाने से बखान कर कहे। तो दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। भाई दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाकर अर्थात अर्थ देकर तब धर्मोपदेश किया, धर्म का उपदेश उसके बाद किया। इसी धर्म से मोक्ष की प्राप्ति भी आगे कहेंगी कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई। और रहा काम, वह भी इसी धर्म में बताया कि सपने हुआन पुरुष जग नाही, अपने ही पति से रमण यह काम है। इस प्रकार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ दिया। और आभूषण पहनाने और कथा कहने की शोभा किसमें है, ऐश्वर्य में नहीं बल्कि माधुर्य में है। इसी से अनसुईया जी ने जानकी जी का ऐश्वर्य कथन नहीं किया, जैसा कि गंगा आदि ने किया था कि सुन रघुबीर प्रिया भय देही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तुहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। और दिव्य का अर्थ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं ही खोल दिया। क्या कि जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य है अर्थात देवताओं के योग्य है, सदा एक समान चमक दमक बनी रहेगी। प्राकृत वस्त्र आभूषण में 3 दोष हैं। कौन कौन से 3 दोष? पुराने, मलिन और शोभाहीन हो जाना। और इन 3 दोषों से रहित बताया। भाई वस्त्र से खोड़स श्रृंगार और भूषण से 12 आभूषण को बता दिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, यह वस्त्र और आभूषण, वस्त्रों से खोड़स श्रृंगार और भूषण से 12 आभूषण बता दिया। अब 12 आभरण कि नूपुर, किंकड़ी, चूड़ी, अंगूठी, कंकण, बिजायट, हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और शीशफूल।
श्री सीता जी ने ऋषि पत्नी के दिए हुए आभरण वस्त्र को प्रीति दान समझ कर ग्रहण किया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि कहती कि हे सीते, मैं तुम्हें यह दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र, आभरण और तथा श्रेष्ठ अंगराग देती हूं। इनसे तुम्हारे अंगों की शोभा होगी, उपयोग करने पर भी ये खराब नहीं होंगी। दिव्य अंगराग से तुम अपने पति को सुशोभित करोगी, जैसे लक्ष्मी विष्णु जी को सुशोभित करती हैं। श्री जानकी जी ने वस्त्र, अंगराग, भूषण, माला अनसुईया जी के श्रेष्ठ प्रीतिदान स्वरूप ले लिया। और अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि विश्वकर्मा के बनाए हुए 2 दिव्य कुंडल, 2 स्वच्छ रेशमी साड़ियां और अंगराग का देना। दिव्ये ददौ कुंडले द्वै निर्मिते विश्वकर्मणा, दुकूले द्वै ददौ तस्यै निर्मले भक्ति संयुता, और अंगरागम च सीतायै ददौ दिव्यम शुभानन। कि उत्तम पतिव्रता ही जान सकती है कि पतिव्रता की क्या रीति है, और उसके अनुसार इन्होंने आगे की जानकर दिव्य वस्त्र और आभूषण दिया कि जो आगे चलकर सीता हरण होगा, लंका में अशोक वाटिका में रहेंगी, वहां काम देगा। अनसुईया जी ने यह सोचकर कि ये वनवास में है, 14 वर्ष तक इनको दूसरा वस्त्र भूषण न दिया जाएगा, भाई वन में कौन देगा। और लक्ष्मण जी तो एक तो लड़के हैं और दूसरे लक्ष्मण जी चरण से ऊपर दृष्टि नहीं करते, इसलिए वे इनके वस्त्र आभूषण की आवश्यकता ही नहीं जान सकते। फिर आध्यात्म रामायण के अनुसार जब श्री राम जी ने देखा कि जानकी जी अवश्य साथ जाएंगी, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अपने हार आदि आभूषण गुरुपत्नी श्री अरुंधति जी को दे दो और साथ चलो। और श्री सीता जी ने तब अपने मुख्य आभूषण दे दिए। इसलिए श्री अनसुईया जी ने इनको दिव्य भूषण वस्त्र दिए, जो सदा एक समान नित्य बने रहे, पुराने होंगे ही नहीं। श्री चक्र जी कहते हैं, लिखते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तो पुरुष ठहरे, भाई वलकल पहनकर उनका काम चल जाएगा। वलकल मैला हो, फटा हो तो दूसरे वलकल या वृक्ष की छाल का अभाव नहीं, किंतु श्री जानकी जी वलकल पहन कर रहे, यह बात श्री अनुसुईया जी का हृदय भी सहन नहीं कर सकता। भाई जो राजकुमारी अयोध्या से चलते समय वलकल पहनना तक नहीं जानती थी, वे केवल वलकल धारण करके कैसे रहेंगी, और वस्त्र तो फटेंगे, मैले भी होंगे। और श्री राम जी ठहरे नियमनिष्ठ, वे भला वस्त्र मंगाने की व्यवस्था क्यों करने लगे। फिर अब वे यहां से भी जा रहे हैं, इसलिए इसका प्रबंध कर देना ही चाहिए कि उन्हें मैले व फटे वस्त्र न पहनना पड़े। हाँ, यह अच्छी ध्यान रहे कि श्री अत्रि जी तथा श्री अनुसुईया जी दोनों ही श्री सीता राम जी को परब्रह्म जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि इनके शरीर और वस्त्र भूषण आदि सब चिन्मय हैं, फिर भी उनका दोनों का वात्सल्य स्नेह है और प्रेम का स्वभाव ही संकालु है। इसलिए अपने वात्सल्य स्नेहवश श्री अनुसुईया जी श्री जानकी जी के लिए वस्त्र और आभूषण पहले से ही प्रस्तुत रखे हुए थे। तीर्थ व्रत में दूसरे का धान्य और फिर ब्रह्म धान्य ग्रहण करना योग्य नहीं। उस पर राम जी उदार चूड़ामणि और इस समय में वानप्रस्थ अवस्था में है, भोजन से अधिक तो लेना ही नहीं चाहिए, तब कैसे ले लिया। तो उसका समाधान कि राम जी ने भोजन ही लिया, पर जानकी जी ने भाव से भोजन से भी अधिक लिया। वही है कि अनुसुईया जी पृथ्वी के अंश से उत्पन्न है, इसलिए सीता जी ने पुत्री भाव से स्वीकार किया। अनुसुईया कर्दम ऋषि की कन्या है। भागवत स्कंद 3 में उल्लेख है, कर्दम जी की 9 कन्याएं हैं और 9 कन्याओं के नाम कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ये कर्दम जी की 9 कन्याएं। इनके पतियों के नाम क्रम से मरीच,
अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ऋषि कन्या यदि सुनैना जी होती तो राजा को कदापि न ब्याही जाती। दूसरे अनुसुईया जी सृष्टि के आदि में हुई और राजा जनक त्रेता में हुए। श्री हरिजन जी कहते हैं कि रुद्र संहिता शिव पुराण पार्वती खंड में लिखा है कि सुनैना जी, कीर्ति, वीर, भानुजा और मैना जी ये पूर्व जन्म में पितृकन्याएं थी जो सनकादि के शाप से पृथ्वी पर जन्मी। इस प्रकार भी अनुसुईया जी का इनसे नाता नहीं। वात्सल्य भाव से प्रीति दान दिया गया और वह सीता जी ने लिया। अप्रीति दान में योग्य और अयोग्य का विचार नहीं। वाल्मीकि जी का मत है कि वस्त्र आभूषण सहित वशिष्ठ जी ने श्री सीता जी को श्री राम जी के साथ भेजा था। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। सरस यानी रस भरी, रसीली, सुधा रसमयी है। मृदु यानी कोमल, अर्थात कानों को सुनने में जो सुखद हो। जैसे कि नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। और यहां अनुसुईया जी के मुख से अमृत के समान वाणी निकली जिसे जानकी जी पान कर रही हैं। कछु ब्याज बखानी अर्थात नारी धर्म के बहाने कुछ स्तुति की। फिर इनके बहाने से कुछ स्त्री धर्म कहे। जिसने राम जी की पूजा की और सुहावने वचनों से स्तुति की। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी की पूजा वस्त्र भूषण से की और सरस मृदु वाणी द्वारा स्तुति की। वैसे श्री जानकी जी को इस उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा अंत में अनुसुईया जी ने कह दिया फिर भी उपदेश दिया, इसका मुख्य कारण स्नेह है। और दूसरा, यह सीधा उपदेश है भी नहीं। बाबा जी लिखते हैं कि नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। कछु ब्याज बखानी का अर्थ ही है जिसे उपदेश दिया जा रहा है उसके लिए नहीं है, उसे तो केवल निमित्त बनाया गया है। इन्हीं के निमित्त नारी धर्म का उपदेश दे रही है। और क्या दे रही है कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्रप्रद सब सुनो राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई और हितकारी सब थोड़ा ही यानी प्रमाण भर ही सुख देने वाले हैं। अमित दान भरता भय देही, अधम सोनारी जो सेवन तेही। परंतु हे वैदेही, पति अतुल दान देने वाला है यानी अतुल सुख देने वाला है, यानी सुख दान देने वाला है। इसलिए जो उसकी सेवा न करे वह स्त्री अधम है। अधम सुनारी जो सेवनते ही। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल पर रखी है चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री ये चारों विपत्ति के समय पर रखे जाते हैं। श्री अयोध्या में माता कौशल्या जी के समीप स्वयं श्री जानकी जी ने श्री राम जी से जो कुछ कहा कि मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ ने है अरुनाते, प्रिय विनुति यही तरनी उते ताते। मानो थोड़े से शब्दों में अनुसुईया जी वैदेही जी के उन्हीं वचनों का, उन्हीं कथनों का, उन्हीं बातों का समर्थन कर रही हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्रप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी सो सेवन तेही। भाई नैहर यानी मायका, नैहर या मायका का प्रेम
आपत्तिकाल और पति की कुरूपता, ये तीनों पातिव्रत्य के बाधक हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? नैहर का प्रेम, मायके का प्रेम, आपत्तिकाल और पति की कुरूपता, ये तीनों पातिव्रत्य के बाधक हैं। अनसुईया जी जानकी जी से कह रही हैं, इसलिए पहले इन बाधकों को कहकर तब धर्म कहेंगी। और मित्र प्रद, भाई यूं तो माता पिता का स्नेह सदा ही संतान पर रहता ही है, पर शास्त्रानुसार माता का दुलार 5 वर्ष, पिता का 10 वर्ष। अब विवाह के पश्चात उतना प्रेम नहीं रहता। फिर भी ये सब प्रकार के सुख नहीं दे सकते और न सर्वस्व देते हैं। इसलिए मित्र प्रद अर्थात थोड़ा दान देने वाला कहा। और अमित दानी भरता भय देही, भाई सर्वस्व देता है। जो सुख माता पिता आदि देते हैं वह सब तो पति देता ही है, पर साथ ही परलोक सुख भी देता है। भाई पति से स्त्री का लोक और परलोक दोनों बनता है। इसलिए अमित दानी कहा। किसे? अमित दानी भरता भय देही। पति तो मोक्ष रूप यानी असीम सुख देने वाला है। पति सेवत शुभ गति लहै, भाई यह परलोक का बनना कहा और दान से लोक का बनना कहा। 4 पुरुषार्थों में से धर्म, काम और मोक्ष तो केवल पति से ही सिद्ध होते हैं। रहा अर्थ, यह अन्यत्र भी मिल सकता है पर एक सीमा तक। भाई माता पिता भाई आदि के धर्म में उसका कोई भाग नहीं है, किंतु पति की तो वह सधर्मिणी है। पति के धर्म में उसका और उसके धर्म में पति का भाग होता है। काम की सार्थकता ही पति के साथ है। पति के अतिरिक्त काम का सेवन तो नरक का द्वार है। पति ही नारी को बिना सीमा का सुख देता है और वह पति की अर्धांगिनी हो जाती है। वह दान या अनुग्रह नहीं पाती, वह वहां स्वत्व पाती है। तन मन धन मांग यानी सुहाग सुख, अकोक सुख पति से मिलता है, जिससे उसका भी उद्धार होता है। इसलिए उसके दान की मिति नहीं है, सीमा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है कि ना तो विशिष्टम पश्यामि बांधवम विमृशन्त्यहं सर्वत्र योग्यम वैदेही तपः कृतमितव्ययम्। अर्थात बहुत विचार करने पर भी पति के समान हितकारी बंधु मैं दूसरों को नहीं पाती। पति सर्व प्रकार से लोक और परलोक दोनों में हितकारी है। यह तपस्या का अविनाशी फल है। शिवपुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में उल्लेख है कि मितम ददाति जन को मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य ही दातारम भरतारम पूजयेत् सदा। अर्थात माता पिता भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, यानी एक सीमा तक, एक लिमिट में ही देते हैं, परंतु पति अमित सुख देता है, इस कारण उसे पूजे। और यहां राजकुमारी का संबोधन करने का भाव कि चाहे वह राजकुमारी ही क्यों न हो, पर माता पिता भाई सब प्रमाण भर एक सीमा तक ही देते हैं, सब नहीं दे सकते। अमित प्रद के साथ राजकुमारी और अमित दान भरता के साथ वैदेही। भाई वैदेही का भाव कि पति की सेवा में तन मन से लग जाए, देह सुध भी न रहे, देह के सुख सुविधा श्रम आदि का ध्यान न रहे। और अमित दानी का भाव कि अमित दानी भरता भय देही। पति अपना तारुण्य, अपना तेज, अपना गोत्र, अपना स्वातंत्र्य और अपनी सारी संपत्ति ही नहीं, वरन अपने सत्कर्मों का आधा पुण्य भी सती पत्नी को दे देता है। अब पुरुष का किया हुआ पाप पत्नी को नहीं भोगना पड़ता, पर पत्नी कृत पापों का अर्ध भाग तो पुरुष को लेना ही पड़ता है।
तो धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिखी हैं चारी। भाई विपत्ति आने पर धैर्य बना रहे, धर्म से च्युत ना हो, मित्र का प्रेम ना घटे बल्कि अधिक बढ़ जाए, और स्त्री और पति का अधिक प्यार सम्मान और सेवा करके उसे प्रसन्न रखे। स्त्री जो है पति का अधिक प्यार सम्मान और सेवा करके उसे प्रसन्न रखे, तब वे सच्चे और खरे हैं। कि कुदिन हितु सो हित सुदिन हित अनहित किन होई, शशि छविहर रवि सदन तऊ मित्र कहत सब कोई। भाई अच्छे दिनों में इनके खड़े होने की परख नहीं हो सकती। प्रस्ताव रत्नाकर में कि आपत्सु मित्रम जानी याद, युद्धे सूरम धने सुचिम, भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। जो परखने या परीक्षा का अर्थ देता है, ना कि प्रतीक्षा या राह देखने का। महाभारत वन पर्व में उल्लेख है। वैद्यों के मत से सर्व दुखों में स्त्री के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। भैया मैं तुमसे सत्य सत्य कहती हूं, इसलिए स्त्री को चाहिए कि आपत्ति में वह पति का साथ न छोड़े, क्योंकि वही सबसे बड़ी दवा है। और जो परखने की बात आई, तो परखना शब्द प्रायः मणि रुपया सोना इन सब के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पारखी अग्नि में तपाकर बजाकर या अन्य ढंग से उसकी पहचान करता है कि ये खरे हैं या खोटे हैं, वैसे ही आपत्ति में इनके खरे खोटेपन की परख होती है। कि कसे कनक मणि पारिखी पाए, पुरुष परखी है समय सुभाए। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुत कह संत मित्र गुणेहा। भाई यहां कहना तो स्त्री धर्म ही है, पर प्रसंग पाकर धीरज धर्म मित्र इन तीनों को भी कहा अनुसुईया जी ने। कहने का भाव कि यह न समझना कि राम जी राज्य भ्रष्ट हो गए हैं। यहां 4 से चारों वर्ण भी बताए, धीरज क्षत्रिय, धर्म ब्राह्मण, मित्र वैश्य, स्त्री शूद्र की। भाई इस प्रसंग में नारी धर्म परीक्षा के साथ धीरज धर्म और मित्र की बात यूं ही नहीं कहती माता अनुसुईया ने। गंभीरता से अगर देखें तो पता लगता है कि यहां प्रसंग से बाहर कुछ नहीं कहा माता ने। भाई नारी केवल नारी ही नहीं है, वह पति के लिए मित्र है, सलाह देने वाली भी है। आपत्ति के समय उसकी इतनी ही परीक्षा नहीं होती कि उसका पति प्रेम कितना है, बल्कि यह भी परीक्षा होती है कि उसमें धैर्य धर्म निष्ठा और मैत्री का भाव कितना है। यदि वह धैर्य न रख सकी तो उसकी व्याकुलता पति को और व्याकुल कर देती है। पति का आतिथ्यादि धर्म उसका भी धर्म है। भाई द्रौपदी जी का उदाहरण देखिए कि पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी कितनी सेवारत और धैर्यशालिनी रही। उस विपत्ति में भी धर्म अतिथि सत्कार इन सब में उनकी पूरी निष्ठा रही। यद्यपि यह उपदेश इनके व्याज से नारी मात्र के लिए है कि नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। सीता जी के निमित्त नारी धर्म के लिए यह उपदेश दे रही है। फिर भी यह बात भी भूलने योग्य नहीं है कि अनुसुईया जी सर्वज्ञा है। आगे जो घटना होने वाली है उसे अनुसुईया जी जानती है। इसी से वे यहां यह भी संकेत कर रही है कि पति की आपत्ति में साथ देना ही पर्याप्त नहीं, धैर्य धर्म और मैत्री भाव के परीक्षण का भी समय आ सकता है। जनक नंदिनी जू में ये सब गुण एक साथ मिलते हैं। लंका जैसे नगर में राक्षसियों से घिरी होने पर भी माता जगदम्बा सीता जी ने हनुमान जी के साथ श्री राघव सरकार के पास लौटना स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि अगर आप कहिए
तो मैं अभी रावण को मारकर लंका को डुबोकर आपको ले चलूं, लेकिन माता जी नहीं कि अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई। हनुमान जी की इस बात को उन्होंने तनिक भी समर्थन नहीं दिया। तो यह उज्जवल अचल धर्म और रावण जैसे प्रतापी को भी खद्योत कहकर तुच्छ बता देने जैसी धीरता और उनकी मैत्री भावना का तो कोई क्या वर्णन करेगा। वे शाप देकर रावण को भस्म कर सकती थी। जिन राक्षसियों ने उनको सताया उनके लिए भी उनकी मित्रता जागरूक ही रही। तो वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हुपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। बुढ़ा, रोग के वश, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहिरा, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत दीन, तो ऐसे हुपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे अत्यंत दीन, इस तरह के ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर यानी नरक में अनेक दुख भोगती है। यहां पे ऐसे का मतलब भाई इन पर दैव का तो अनादर है ही है, कोप है ही है। वृद्ध है, रोग के वश है, मूर्ख है, निर्धन है, अंधे हैं, बहिरे हैं, क्रोधी है, दीन है, तो वैसे ही दैव का कोप या उनका अनादर है ही। और उस पर भी यदि स्त्री ने भी अनादर किया तब तो अत्यंत ही असह्य है, अपमान की सीमा ही है। ऐसे लोग अपमान के पात्र होते ही हैं। दीर्घ रोगी दारिदी, कटु बच लोलुप लोग, तुलसी प्राण समान तऊ हो ही निरादर जोग। तो यहां 8 दोष गिनाए, एक की क्या, यदि इन 8 से भी युक्त हो तो भी उसका निरादर न करे, उसके वचन का उल्लंघन न करे। और आपद काल परखी है चारी कहकर तब कहते हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कि पति का ऐसा होना भी आपत्ति है। वृद्ध है अर्थात मृतकवत है, अत्यंत वृद्ध, सदा रोगी, जड़ अर्थात मूढ़ या बुद्धिहीन, सदा क्रोध में रहने वाला आदि को मृतक समान ही कहा गया है। इन सबको मृतक के समान कहा गया है कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। भाई वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है, 100 के समान है। यानी वृद्ध और रोगी होने से उसको विवाह का सुख न मिला। प्राय बुढ़ापे में ही सदा एक न एक रोग ग्रसे रहता है, इसलिए वृद्ध कहकर रोगवश कहा। भाई रोगी होने से दवाई करते करते ही घर की सारी संपत्ति उसी में चली जाती है। रोग होने पर क्रोध भी बहुत आता है और मनुष्य अत्यंत दीन हो जाता है। उसे किसी बात में संतोष नहीं होता, कोई बस किसी पर नहीं चलता, बुद्धि भी मारी जाती है, यह जड़ता है। अब बुढ़ापे में ही प्रायः लोग अंधे और बहिरे हो जाते हैं, इसी से उन्हें बहुत खींचना पड़ता है। यह अति दीन अवस्था है। वृद्ध रोगवश होने से काम सुख न मिला, जड़ और धनहीन होने से स्त्री को अर्थ सुख भी न मिला, भोजन वस्त्र आभूषण का सुख गया, यह सब आपत्ति है। रात दिन उसकी सेवा में ही लगी रहने से शरीर को सुख कहां,
अंधा हुआ तो स्त्री का रूप और श्रृंगार व्यर्थ, यदि बहिरा हुआ तो उसका कंठ स्वर, बातचीत करने की उमंग नष्ट हो गई। वृद्ध रोगवश आदि उत्तरोत्तर एक दूसरे से विशेष बुरा है। इसी से अंत में कहा अति दीना अवगुण के। भाई स्त्री के अर्थ और काम गए, पर इस समय आपत्ति में यदि वह धर्म पर आरूढ़ रहे, अर्थात मन कर्म और वचन से, मन कर्म और वचन से पति की सेवा करे, तो उसे जन्म लेने का तो जो वास्तविक फल है सदगति, वह उसे इतने से ही प्राप्त हो जाती है। पति सेवत शुभ गति लहै, अर्थ और काम की हानि होने पर धर्म से न डिगना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। भागवत में है कि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुरभिपात की। भागवत के श्लोक में वृद्ध रोगवश जड़ धनहीन तो ज्यों की त्यों आ गए। अंध बधिर क्रोधी दीन की ठौर दुशील दुर्भग शब्द हैं। अंधे और बहिरे में सील नहीं रह जाता, सील नेत्रों में रहता है या नेत्री। दोनों दशाओं में स्त्री को कलंक लगता है, दोनों दशाओं में स्त्री को कलंक लगाता है। बहिरा बात करके देखता है, बहिरा अगर स्त्री को बात करते देखता है तो समझता है कि न जाने क्या गुप्त बात कर रही है। अक्रोध और दीन दशा दुर्भाग्य से ही होते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में पति बुरे वचन कहे तो भी आप बुरे वचन ना कहें। फिर आगे कहते हैं ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। माता अनुसुईया सीता जी से कह रही है, सीता जी के निमित्त नारी धर्म की बात कर रही है। हिंदू धर्म में स्त्री के प्रति बड़ा निष्ठुर विधान किया गया। यह बात सहसा आपके मन में आ सकती है, किंतु यह बात ठीक उससे उल्टी है। हिंदू धर्म भोग प्रधान नहीं है। सांसारिक सुखों को भोगना मनुष्य का उद्देश्य है, और यह हिंदू धर्म मानता ही नहीं। भाई अर्थ धर्म काम पुरुषार्थ होने पर भी गौण है, मुख्य पुरुषार्थ तो मोक्ष है। भाई भोजन संतानोत्पादन आदि तो पशु पक्षी आदि सब करते हैं। जीवन भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना। हिंदू धर्म का लक्ष्य है मोक्ष, और उसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर जो जैसा अधिकारी उसके लिए वैसी व्यवस्था की गई। पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास ये 3 कठोर आश्रम त्याग और तप के हैं, और इन आश्रमों में पुरुष को कोई सांसारिक सुख भोगने का विधान नहीं। केवल गृहस्थ आश्रम पूरे जीवन काल का 1/4 ही सांसारिक भोगों के लिए रखा गया है। स्त्री के लिए इनमें से ब्रह्मचर्य संन्यास आश्रम का विधान नहीं। वानप्रस्थ में पति के साथ वन में जाना या पुत्र के पास घर रह जाना उसकी इच्छा। ऐसे देखते हुए जो विचार करेगा उसे स्पष्ट मालूम हो जाएगा पुरुष या नारी में कोई पक्षपात पूर्ण भेद धर्म शास्त्र में नहीं लिखा। और जब तक यह बात समझ में ना आ जाए कि स्त्री के लिए पति आराध्य, तब तक हिंदू धर्म के आदेश का औचित्य और उसका रहस्य समझ में आना कठिन है। दाम्पत्य जीवन को जो काम और उपभोग का अवसर मानते हैं, वे हिंदू धर्म के तात्पर्य को जानते ही नहीं। ब्रह्मचर्य का कठोर तप तितिक्षा इसलिए नहीं कि उसके बाद विषयों में लीन हुआ जाए। पुरुष के लिए गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ की तैयारी और शेष 3 आश्रमों की सेवा का अवसर और संतान परंपरा रखने के कर्तव्य का एक साधन मात्र है। और नारी के लिए यह उपासना का समय है। पति उपास्य है, उसका उपास्य उपभोग नहीं। पति जब उपास्य है तब वह रूपवान है या कुरूप, युवा, वृद्ध आदि प्रश्न व्यर्थ। आराधक शालग्राम जी की बटिया के रूप गोलाई आदि का विचार नहीं करता।
उसके लिए तो वह सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। उस मूर्ति का अपमान भागवतापराध का एवं नरक का हेतु है। पति को स्त्री कैसी मिले और स्त्री को पति कैसा मिले, यह न पुरुष के बस की बात है और न स्त्री के बस की बात है। प्रारब्ध कर्म जैसा होता है, संबंध भी वैसा ही प्राप्त होता है। वृद्ध रोगी निर्धन आदि पति अपने प्रारब्ध के दोष से ही मिलता है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं। प्रारब्ध कर्म का फल तो भोग कर ही समाप्त होगा, बिना भोगे तो खत्म होना है। यदि प्रारब्ध से छुटकारा पाने का कोई मार्ग होता तो कोई निर्धन, कोई रोगी आदि होना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार जो सुख प्रारब्ध में नहीं हुआ प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए स्त्री को जो कष्ट मिला है वह उसके पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। जिन सुखों का नाश हुआ वह भी प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ। अब यदि वह पति पर झुझलाए, पति का अनादर करे तो यह उसका अपराध ही होगा। यदि वह पति की उपेक्षा करे तो कर्तव्य से च्युत होती है। प्रारब्ध के कष्ट दूर नहीं किए जा सकते, किंतु उन्हें पुण्यप्रद बनाया जा सकता है। भाई जो कष्ट भोगना ही है उसे रोकर पछताकर भोगा जाए। इससे कष्ट के साथ मन को अशांति और व्यथा मिलती है, और उसे धैर्य से भोग लिया जाए, इससे मन को व्यथा नहीं होगी। उसे कर्तव्य तथा तप मान लिया जाए, इससे उसकी व्यथा समाप्त हो ही जाती है और वह सचमुच पुण्यप्रद तप हो जाता है। और उस कष्ट को भोगने मात्र से तो पूर्वकृत अशुभ नष्ट हो जाते हैं, जीव शुद्ध हो जाता है। और आगे माता अनुसुईया सीता जी से कहती है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। तन वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण संत सभी ऐसा कहते हैं। तो भक्तजन, अब माता अनुसुईया जी के उपदेश के आगे का अंश कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण संत सभी ऐसा कहते हैं, वो कौन है और सब उसमें उच्च, मध्यम, अधम और निकृष्ट, ये 4 प्रकार की पतिव्रताओं का फिर आगे और माता अनुसुईया मां जगदम्बा जानकी से क्या उनको निमित्त बनाकर नारी धर्म की क्या शिक्षा देती है, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय जय।